वो जीवन देने वाले प्राणनाथ शिव बाबा, माया के दुख और धोखे से बचाकर सदा अपने गोद में शिव रखने वाले दिलाराम बाबा, हम सभी बच्चों को याद प्यार देकर हम सभी की कमियों को मिटाकर सदा शक्तिशाली बनाने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा। 18 जनवरी 1984 की वाणी में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, जो हम सभी ब्राह्मणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विचारणीय है। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो शांति स्तंभ है ये बाप का यादगार है, जिससे आप बाप समान बनते हो। लेकिन जो बच्चे मेरे याद में रहते हैं वो बच्चे बाप के लिए स्तंभ है, वो चैतन्य स्तंभ है। ये तो स्थिर स्तंभ है, लेकिन जो बच्चे बाप की याद में मगन रहते हैं वो चैतन्य चलता फिरता स्तंभ है। और बाप ऐसे बच्चों की परिक्रमा करते हैं। सोचिए, हम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो बच्चे बाप की याद में मगन रहते हैं उन बच्चों की परिक्रमा बाप दादा करते हैं, उन बच्चों की माला बाप दादा जपता है। कितनी गहन बात है। अब प्रश्न उठता है कि बाबा को याद कैसे करें, कहाँ करें, सकारी याद हो या निराकारी याद हो, किस विधि से कब और कितना याद करें। कई तरह के प्रश्न मन में उठते हैं, जिसका उत्तर हम बाबा की मुरलियों से ही ले लेते हैं। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न तरीके से बाबा ने याद को सहज करने की युक्तियाँ बताई हैं। बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा कि आप बच्चे मुझ जाते हो कि याद कैसे करें, कहाँ करें। तो बाबा ने उसको स्पष्ट करते हुए कहा, याद चाहे सकारी हो या निराकारी, याद तो याद है। सकारी स्नेह भी याद रहा तो ये कम नहीं है। सकार भी स्नेही तब बना जब निराकार के स्नेह में मगन रहा। सकार से भी अगर स्नेह जुटा रहा, यानी बाप दादा इसे कहते हैं, ब्रह्मा बाबा से भी अगर स्नेह रहा, तो बाबा ने कहा ये भी अनेकों से नष्ट मोहा बना देगा, स्मृति स्वरूप बना देगा। क्योंकि सकार भी बाप से इतना कंबाइंड हो गया, जो सदैव कहा बाप दादा। अब कितनी अच्छी बात है, बाबा ने कितनी गहनता से बात कही कि सकार स्नेही भी अनेकों से बुद्धियों को तोड़ देगा, यानी मोह के नातों को तोड़ देगा। तो सकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं है। चाहे याद सकारी हो या निराकारी हो, याद तो याद है ना। चाहे नाम की याद हो, रूप की याद हो, गुण की याद हो, कर्तव्य की याद हो, सेवा की याद हो, याद तो याद है। आप बच्चे कोर्स कराते कराते याद को मुश्किल कर देते हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने बात कही। तो इस विधि से बाबा को याद करना है। अगर बाबा ने कहा है चाहे सकारी याद हो चाहे निराकारी याद हो, चाहे परम धाम में याद करो, चाहे सकारी रूप में याद करो, चाहे कर्मयोगी बन के याद करो, बाबा के साथ का अनुभव करो, याद तो याद है ना। और बाबा ने किसी और बोली में क्लियर किया, सकार वाणियों में, याद अर्थात प्यार। और किससे प्यार करते हैं ये सभी अनुभवी हैं। प्यार कौन नहीं करता है। तो प्यार के अनुभव पूछा थोड़ी जाता है कि किसी को प्यार कैसे करें। बहुत सहज बात है, इस समझने की बात है। किसी से प्यार करने की ट्रेनिंग थोड़ी लेता है कि हमें प्यार कैसे करना है। बस करना यही है, किसी व्यक्ति की जगह परमात्मा का परिचय उसके जिस व्यक्ति को मिल जाए, एक सच्चा प्रेमी ही सच्चा राजयोगी बनता है। तो अगर हमें प्रेम करना किसी से आता है तो बस करना ये है कि व्यक्ति की जगह ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव बाबा, जो सबसे सुंदर, सबसे गुणवान, सबसे रूपवान, सबसे बुद्धिमान है, जो जीवन नैया को पार लगाने वाला है, जो सदा साथ निभाने वाला है, जो मरने के बाद भी साथ निभाता है, ऐसे बाबा को दिल में बसाने वाला ही सच्चा दिल वाला बच्चा है या दिल तक तनिशीन आत्मा है। जैसे एक सच्ची सुहागिन अपने पति के श्वासों श्वास याद करती है, अगर संकल्प में भी किसी दूसरे पुरुष की याद आ गई तो वो सच्चा सुहागिन नहीं माना जाती। ऐसे ही हमारे श्वासों श्वास में एक बाबा की याद हो। बाबा बताते हैं कि बच्चे, ये दुनिया मरी हुई है, मुर्दा है। इस दुनिया से प्रीत करना अर्थात मुर्दे से प्रीत करना, अगर इस फरमान का उल्लंघन करते हैं तो हर एक ब्राह्मण अपने अनुभव से जान सकता है कि एक बाप के सिवाय किसी
किसी भी देहधारी की याद में फंसना, किसी के प्यार में फंसना अर्थात फांसी के तख्ता पर लटकना है। फांसी अर्थात हंसी ख़त्म हो जाती है। जहाँ फांसी है वहाँ हंसी नहीं है। अब फांसी पे चढ़ने वाला व्यक्ति हंसेगा थोड़ी, दिखावटी हंसी भले हंस ले, लेकिन वो अगला तक तो उसे फांसी पर के तख्ते पर लटकना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, याद में कभी गफलत नहीं करो। याद, बिना याद को कोई रहता नहीं है। इस मुरलियों से अलग अलग जगह जो बाबा ने बात कही है वो आप सभी को जो कुछ स्मृति में आ रहा है, डेट तो वैसे याद नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि वो बातें आपको रखें, कहीं ना कहीं आपको मुरलियों में मिल जाएगी याद पे सर्च करेंगे तो बाबा ने कही कि याद, बिना याद के कोई रहता नहीं है। चाहे किसी व्यक्ति की याद हो, वस्तु की याद हो, वैभव की याद हो, किसी न किसी की याद में कोई ना कोई रहता ही रहता है। जैसे एक सैनिक होता है तो देश की याद में रहता है, एक कवि होता है तो प्रकृति से प्रेम करता है, या किसी की सुंदरता से कोई प्रीत करता है। प्रीत तो हर एक का है, हर एक कोई ना कोई याद करता ही है। तो बाबा ने कहा याद उसको करो जिससे फ़ायदा हो। उस याद से क्या फ़ायदा जिसे बाद में भुलाना पड़े। उस याद से क्या फ़ायदा जो याद आपके विकारों के बंधन में बांध दे। उस याद से क्या फ़ायदा जो आपको टेंशन और तनाव में ला दे। उस याद से क्या फ़ायदा जो गम और उदासी में ला दे। याद करना ही है तो उसे याद करें जिसको याद करने के बाद हमारा जीवन ही यादगार बन जाए। कहते भी हैं कि हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करें। तो किसको याद करें? क्या हम किसी देहधारी को याद करेंगे तो लोग हमें याद करेंगे? देहधारी को याद करने से विकारों की उत्पत्ति होती है, वासना की उत्पत्ति होती है, और वासना करने वाला कभी उपासना नहीं बन सकता, उपासना या उपासक नहीं बन सकता है। एक परमात्मा की याद ही में रहने वाले का ही यादगार बनता है, और जो उसके हर विचार महान हो जाते हैं, और जिसके विचार महान हो जाते हैं उसके कर्म महान होते हैं, और जिसके कर्म महान होते हैं वही गायन और पूजन योग्य बनता है। तो एक परमात्मा की ही याद ऐसी है जिसको याद करने से, यानी प्यार करने से हमारा जीवन गायन और पूजन योग्य बन जाता है। हमारा हर कर्म श्रेष्ठ बन जाता है, हमारा हर कर्म बंधन कट जाता है। और देहधारी को याद करने से, उससे प्रीत करने से, उसके गहराई में डूबने से, उसको दिल में रखने से दिल में छेद हो जाता है। यूँ कहें दिल में बंधन, हमारे बंधन बनते जाते हैं। सोचिए शेर भी जब आज़ाद होता है तो जंगल का राजा बन जाता है, लेकिन जो पिंजरा अर्थात बंधन में आ जाता है तो उसकी सारी ताकत भूल जाती है और शेर भी बकरी बन जाता है। तो याद में रहना अर्थात शेर बनना, और किसी देहधारी की याद में फंसना अर्थात शेर से बकरी बनना है। तो बकरी बनना पसंद है कि शेर, ये हमें खुद को निर्भर करता है, और हम खुद पसंद करना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो बाबा याद का महत्व बताते हुए कहते हैं बच्चे, ये बाप भी हमेशा नहीं मिला। पूरे 5000 वर्ष तक आप इंतज़ार करते रह जाओगे, फिर बाप नहीं मिलेगा। अभी जब भी मिला है, जैसे भी मिला है, एक एक संकल्प और श्वास बाप की याद में लगाओ। अब कितना याद करें? हम किसी को प्यार करते हैं तो पूछते थोड़ी हैं कि कितने घंटे प्यार करें। प्यार तो प्यार होता है, प्यार ऐसी हो कि जो याद ना भूले। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, कभी अवस्था ऐसी हो जाए कि ज्योति बिंदु याद ना आए तो बिंदु है ना कहते रहो। उस समय गुरु को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, सकार मिलन को याद करो, जीवन में बाबा ने क्या क्या दिया है उसको याद करो, किस समय कैसे मदद किया है, कैसे माया के धोखे से बचाया है, कैसे हमारा जीवन है उसको याद करो। इसे कहते हैं याद अर्थात प्यार। राजयोग अर्थात याद अर्थात प्यार। और प्यार करना किसको नहीं आता है? एहसानों को याद करें, प्राप्तियों को याद करें, गुरुओं को याद करें, कर्तव्यों को याद करें, बाबा हमें क्या बनाने आए वो याद करें, क्या बनने वाले वो याद करें, स्वर्ग में कैसे होगा वो याद करें। इसको कहते हैं बाप और वर्षा। अर्थ माना सिर्फ सतयुग की दुनिया नहीं, वर्षा माने प्राप्तियाँ क्या क्या बाबा से हुई है और क्या क्या होना है, बहुत सारा चीज़ें। बाबा भी कहते हैं किसी मुरली में, बाबा ने कहा है कि अगर तुम बाप के प्राप्तियों को याद करो तो सारा संगम युग बीत जाए। प्राप्तियों को सामने रखें कि देहधारियों के प्रीत करने से और इन बाबा को प्रीत करने से क्या अंतर है। अंतर मिलाएं तो बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी व्यर्थ से। महामंत्र याद आ जाएगा। महामंत्र है ही बाप की याद, बाप के गुणों के साथ बुद्धि को लगाना, बाप के कर्तव्यों के साथ बुद्धि को लगाना, ये है याद। तो कई प्रश्न सॉल्व हो गए। दूसरी बात, बाबा इस धरती पर आया है, यानी ये संपूर्ण धरती शिवालय हो गया। मंदिर में कोई पाप कर्म नहीं करता है तो इस बाबा
इस धरती पर यानी कोई कौन सा ऐसा जगह है जो मंदिर नहीं है? तो हर जगह मंदिर अर्थात तीर्थ स्थान है, और तीर्थ स्थान पे या मंदिर में कोई पाप कर्म नहीं करता। अगर ये स्मृति रहे कि पूरी दुनिया ही शिवालय है, क्योंकि शिव बाबा इस धरती पे आया है। हम बाबा के कमरे में कोई ऐसे गलत बात नहीं सोचते, वो गलत काम नहीं करते या पाप कर्म नहीं करते। तो ये हम ये सोचे कि हमेशा हम बाबा के कमरे में हैं या कैमरे की नज़र में है। बाबा एक सुप्रीम कैमरा है, और कमरा और कैमरा याद रखें। कमरा अर्थात पूरी क्यों कैमरा है? सारी दुनिया बाबा कमरा क्यों होगी? कि बाबा इस धरती पे आया है, ये भारत भूमि पे आया है, यानी संपूर्ण देश ही भारत ही, और इस पर बाबा आया हुआ है, यानी बाबा का कमरा है। तो हम सदैव हमेशा बाबा के कमरे में हैं, तो कोई हमसे पाप नहीं होगा और हमेशा बाप की याद बनी रहेगी। और कैमरा, जब भी कैमरा सामने रहता है तो कोई पाप नहीं करते हैं। हमेशा याद रखें कि सुप्रीम कैमरा शिव बाबा परम धाम से हमारे ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। हर एक चरित्र का चित्र खींच रहा है बाबा के कैमरे में, यह हमारी बुद्धि स्वयं खींच रही है। सुप्रीम कैमरा शिव बाबा है और शॉर्ट कैमरा हमारा मन खुद है। इसलिए कहते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए। कोई कितना भी दुनिया से छिपा ले, लेकिन अपने मन के कैमरा से और सुप्रीम कैमरा शिव बाबा से नहीं छिपा सकता है। इसलिए कहते हैं हम क्या हैं ये हम खुद जानते हैं, और एक शिव बाबा जानता है। हमें दूसरों किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं, समय खुद बता देगा कि हम क्या हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जैसे भी हो, जो भी हो, आप मेरे विशेष रतन हो, ये समझ कर अपने आप को आगे बढ़ना है। तो याद हमें सदा करना है। कि अभी आपने देखा कि कब करना है, यानी जब बाबा इस धरती पे है तो सारे समय ही सारा ये वसुधा ही शिवालय हो गया। अब कितना करना है? तो प्यार में कभी समय नहीं दी जाती है, प्यार में स्थान और समय भूल जाता है। जब दो मित्र मिलते हैं तो कब कितना समय बात किया, कितना समय बीत गया मालूम नहीं चलता है, कहाँ आ गए मालूम नहीं चलता है। ऐसे बाबा के प्यार में इस पुराने संसार और संस्कार को भुला दें, और हम जो अनादि और आदि संस्कार है उसकी स्मृति में मगन हो जाएं। ये है सच्चे प्यार की निशानी। सच्चा प्रीत अर्थात दो तन हो लेकिन एक मन। वैसे बाबा के विचारों के अनुसार अपने विचार बना लें। एक एक दिल के बाबा के विचार क्या है? बहुत सुंदर बाबा ने बात कही। हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार याद करता है, लेकिन यथार्थ याद वो है जो बाबा के मन के अनुसार, यानी बाबा के संकल्प के अनुसार याद करता है। बाबा खुद बताता है कि बच्चे कैसे मुझे याद करो। जब स्वयं ज्योति बिंदेश्वर बाबा कहता है कि मुझे कैसे याद करो, तो उसको उसके अनुसार याद करना। इसके लिए मुरलियों का स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा ने कहा था, बहुत बच्चे कहते हैं शिव बाबा से तो बहुत प्यार है लेकिन मुरली से प्यार नहीं है, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता, क्योंकि ब्रह्मा बाप का लास्ट घड़ी तक मुरली से बहुत प्रीत रहा। तो शिव बाबा से प्यार माने मुरली से प्यार, मुरली से प्रीत। जिन बच्चों का मुरलीधर की मुरली से प्रीत होगी, उनको मुरलीधर से ऑटोमेटिकली प्रीत हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञानदाता के ज्ञान का सुमरण करना भी याद है, क्योंकि ज्ञानदाता के ज्ञान के सुमरण से ज्ञानदाता ऑटोमेटिकली याद रहेगा, और ज्ञानदाता का याद ही लिंक जुटा रहता है। लिंक जुटने से लीकेज खत्म हो जाते हैं, लगाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि धीरे धीरे भरपूर हो जाती है। बुद्धि को व्यर्थ सोचने का मौका नहीं मिलता है, समर्थ स्थिति बन जाती है। इसी को बाबा कहते हैं व्यर्थ को अवॉइड करो तो परमात्मा अवार्ड मिलेगा। अवॉइड कैसे होंगे? व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति कैसे होगी? जब बाबा की याद में होंगे। तो बाबा की याद को क्या समझा हमने? बाबा की याद अर्थात बाबा के ज्ञान की याद, बाबा की याद अर्थात बाबा के गुणों की याद, बाबा की याद अर्थात बाबा के कर्तव्यों की याद, बाबा की याद अर्थात बाबा के शक्तियों की याद। चाहे नाम की याद हो, गुण की याद हो, कर्तव्य की याद हो, सेवा की याद हो, याद तो याद है। चाहे साकार याद हो, चाहे निराकार याद हो, जिस अवस्था से आपकी खुशी शक्ति बढ़ती है उस अवस्था से बाबा को याद करें। धीरे धीरे सारी अवस्थाएं बनती जाएंगी। इसलिए ये न सोचे, बाबा ने कहा कि बिंदु 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 होनी चाहिए। किसी भी तरह से बाबा ने कहा है कि व्यर्थ को ख़त्म करो और समर्थ को बढ़ाओ। तो बाबा ने कहा दो तरीके से विकर्म विनाश होता है। एक डायरेक्ट परम धाम में बीज रूप अवस्था में विकर्म विनाश होता है, एक इनडायरेक्ट माना श्रेष्ठ संकल्पों को, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जमा करते जाएंगे तो हमारा पुण्य बढ़ता जाएगा और पुण्य पाप को नष्ट कर देगा। तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है तो इनडायरेक्ट भी विकर्म विनाश हो सकता है। तो ये हुई याद की कुछ युक्तियाँ। आशा ये उम्मीद करता हूँ कि परमात्मा याद अर्थात प्यार से राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है, इसको सीखकर आप सभी अपने जीवन में महानता का अनुभूति करेंगे और जीवन में सर्व प्राप्तियाँ करेंगे।
परमात्मा याद यानी शिव बाबा, जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो रूप में ज्योति बिंदु गुणों में सिंधु है, जो नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा दिव्य गुण संपन्न बनाने वाले हैं, ऐसे शिव बाबा को याद कर 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन सकते हैं। आशा उम्मीद करता हूँ कि यह 16 मिनट का वीडियो आपके जीवन को 16 कला संपूर्ण बना दे। इसके लिए आप राजयोग मेडिटेशन के लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र से संपर्क करें या मेरे यूट्यूब चैनल राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज के इस चैनल पे आप सभी कमेंट डालें। अगर आपको मेडिटेशन से संबंधित, राजयोग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, हम आपका पूरा मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह 16 मिनट का वीडियो आपके जीवन को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनाने में मददगार साबित हो। आप इसे खुद सुने, एक एक बातों को गौर करें। ये बाबा की हर एक बात बाबा की बातें हैं और उसी से लिया गया है, बस डेट नहीं दिया गया है। आप भी इसको सुने, धारण करें और दूसरों तक शेयर करें। अच्छा, ओम शांति।